पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूक, कोई थूकने की बात कर रहा है, हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। कोई पटक कर मुंह तोड़ने की बात कर रहा है, गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे। कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है। सियासत के सूरमाओं में इतना उबाल कोई बेरोजगारी और महंगाई को लेकर नहीं, बल्कि मामला जाति का है। पूरे विवाद की शुरुआत उस कविता से हुई जो महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में पढ़ी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। आरजेडी सांसद की कविता पर जोरदार सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और बिहार का सत्तारूढ़ गठबंधन गुत्थम गुत्था है। उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज करना। जब मनोज झा बोलते हैं तो लालू जी की आकृति उनके सामने होता है, और लालू जी की जब आकृति होती है तो लालू जी शुरू से समाज को विभाजित करने का काम किया। अगर माफी मांगनी है ठाकुर समाज से तो लालू जी को माफी मांगनी चाहिए। दिलचस्प ये कि मनोज झा ने संसद में वो कविता पढ़ी थी 21 सितंबर को, लेकिन बवाल शुरू हुआ 5 दिन बाद। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता के ठाकुर को मनोज झा की पार्टी के ही विधायक चेतन आनंद ने राजपूत बना दिया और राज्यसभा सांसद को नसीहत दी। चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने भी मोर्चा खोला। फिर बीजेपी के नीरज सिंह बबलू भी मैदान में आए। जेडीयू के विधायक संजय सिंह ने बात गला काटने तक पहुंचा दी। ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। आप वहां प्रश्न खड़ा कीजिएगा जाति विशेष पर। अगर कोई पार्टी जाति की वकालत करता है तो मैं इसकी निंदा करूंगा, घोर निंदा करूंगा और उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगले सत्र में लोकसभा को घेरेंगे। ठाकुर के वजह से हमारा देश आजाद है, ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस तरह का अगर बयानबाजी करता रहा, अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा क्षत्रिय समाज देगा, चिंता मत करो। क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए है, एक बात याद रखना, क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे, चिंता नहीं करो। जब पार्टी की लकीरें टूटी और बिहार के राजपूत नेताओं ने तलवार निकाली तो पार्टी के दिग्गज मैदान में कूदे। आरजेडी और जेडीयू ने मनोज झा का बचाव किया। हम ये समझे कि उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके हिसाब से उसने ठाकुर को ले लिया राजपूत के रूप में, जबकि वहाँ ठाकुर का मतलब जो है वो सामंती मिजाज है। वो मिजाज जो है जितने भी द्विज समाज के लोग हैं सबका है। ये संस्कार जो है, एक तरफ पिछड़े अति पिछड़े का सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उन पर किसी भी जाति, धर्म या किसी भी इस प्रकार के लोगों पर आहत करना, ये संसदीय मर्यादा के विपरीत है। बिहार में जाति को लेकर जंग कोई नई बात नहीं है। नीतीश सरकार जातीय जनगणना पर अड़ी है। मसला ओबीसी वोटों का है, लिहाजा महिला आरक्षण की बात करके कांग्रेस भी बार बार जातीय जनगणना की मांग कर रही है। संसद से लेकर चुनावी रैलियों में राहुल बार बार सरकार को घेर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहाँ पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं, अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसलिए और आप ओबीसी की बात करें, आप ओबीसी की बात करें जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे। सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं।
उधर असदुद्दीन ओवैसी ओबीसी के साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। शुरू में कह रहा था कि पेच बहुत है इसमें, कोटा विदिन कोटा है, अभी उसको भी शांत करना है लोगों को और इस लॉजिक का भी समाधान पाना है। लोग कहते हैं पुरुषों में अगर है कोटा और पुरुषों में कोटा विदिन कोटा है तो महिलाओं में क्यों नहीं। अब तक 17वीं लोकसभा तक 690 महिला एमपी हुए हैं, जिसमें से 25 मुसलमान हैं। 7% मुस्लिम महिलाओं का पॉपुलेशन हिस्सा है। अब 0.7 लोकसभा में स्टेट असेंबली में, तो अगर ये उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर आप कौन सा इंसाफ कर दूं? आजादी के 76 साल बाद भी हमारी सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। हम विकास की बात करते हुए 2 कदम आगे बढ़ते हैं और जाति जाति करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। कई ठाकुर आए और गए, किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, लेकिन मनोज झा का ठाकुर सियासी सुविधा के हिसाब से राजपूत जाति का आज तक